अजमेर दरगाह में स्वास्तिक के निशान होने का दावा करने वाली महाराणा प्रताप सेना की एबीपी न्यूज ने पोल खोली। महाराणा प्रताप सेना ने जिस तस्वीर को दरगाह का बताया था वो दरअसल अजमेर की ही 2.5 दिन के झोपड़े वाली मस्जिद है। वाराणसी में ज्ञानवापी की मस्जिद में आज जुमे की नमाज पढ़ी गई। सब शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। जुमे को देखते हुए 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। ज्ञानवापी में हुए सर्वे की तस्वीरें और वीडियो अब 30 मई को हिंदू और मुस्लिम पक्ष को मिलेंगी। कोर्ट का निर्देश। मुस्लिम पक्ष ने तस्वीरों और वीडियो को सार्वजनिक न करने की अपील की है। मंदिर मस्जिद विवाद में कट्टर मुस्लिम संगठन पीएफआई की एंट्री हुई। पीएफआई ने बयान जारी कर कहा, एकजुट होकर मस्जिदों पर कार्रवाई का विरोध करें। कहा, बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान और मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। यूपी के वाराणसी में अंजुमन इंतजामिया कमेटी पर पुलिस में शिकायत दर्ज। विश्व वैदिक सनातन संघ का आरोप, कमेटी ने मंदिर के ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू धर्म पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और टीवी डिबेटर वकार भट्टी को जम्मू पुलिस ने गिरफ्तार किया। भट्टी पर हिंदू धर्म की भावनाएं आहत करने का आरोप है। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद की सुरक्षा बढ़ाई गई। यहां हिंदू महासभा ने मस्जिद में लक्ष्मण की मूर्ति लगाने की मांग की है। हिंदू महासभा का दावा है कि ये मस्जिद नहीं, लक्ष्मण का टीला है। यूपी के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी एक अर्जी वापस। मथुरा कोर्ट ने बेगम साहिबा की मस्जिद से मूर्तियां निकालने की मांग वाली याचिका दोबारा से दायर करने के निर्देश दिए। कर्नाटक में बीजेपी विधायक केएस ईश्वरप्पा का भड़काऊ बयान। कहा, देश में 36,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनी है, हम सारे मंदिर वापस लेंगे। गोवा में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पुलिस ने पादरी डोमिनिक डिसूजा और उनकी पत्नी जुआन को गिरफ्तार किया। दोनों पर दैवीय शक्ति के इलाज के बहाने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप है। ईसाई समुदाय गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति पर अजब विवाद हुआ। यहां पहुंचे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने साईं की मूर्ति का विरोध किया और अपने शिष्य पर ही गुस्सा निकाल लिया। तुम्हारी शक्ल देख करके हमने गाड़ी रिवर्स कर ली और तुम हमको ऐसे गड्ढे में ले जाके निकालते हो। साईं के दर्शन करने जाएंगे हम। एमपी के मंदसौर में एक मुस्लिम का धर्म परिवर्तन चर्चा में आया। शेख जफर शेख ने सनातन धर्म स्वीकार किया है। धर्म परिवर्तन के दौरान इलाके के विधायक और सांसद मौके पर मौजूद रहे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स केस में क्लीन चिट मिली। एनसीबी की चार्जशीट में आर्यन का नाम नहीं है, सबूत नहीं मिले हैं। जबकि पिछले साल अक्टूबर में आर्यन को गिरफ्तार किया गया था, तब आर्यन को ड्रग पेडलर तक बताया गया था। आर्यन केस में अब एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े की मुश्किल बढ़ेगी। आर्यन के खिलाफ गलत जांच में हो सकती है कार्रवाई। एनसीपी के नवाब मलिक ने सबसे पहले वानखेड़े की जांच पर सवाल उठाए थे। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं हार्दिक पटेल। सूत्रों के मुताबिक 30 या 31 मई को हार्दिक की बीजेपी में एंट्री हो सकती है। एबीपी न्यूज के अवार्ड विनर शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक ने संकेत दिए। दिल्ली में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। मोदी बोले, पिछली सरकारों ने तकनीक को गरीब विरोधी बताया था, अब यही तकनीक गरीबों को हक दिला रही है। आज टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इस डर को समाप्त कर दिया है। अब लोगों में एक भरोसा है कि जो उनके हक का है वो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। पीएम मोदी ने आज रिमोट से उड़ाया ड्रोन। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा है ड्रोन महोत्सव।
मोदी सरकार के केंद्र में 8 साल पूरे होने पर मंगलवार को शिमला में होगी मोदी की रैली। 17 सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी करेंगे संवाद। शिमला में रैली के लिए तैयारियां जोरों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में समाजवाद पर बोलते हुए शिवपाल यादव की तारीफ की। शिवपाल के बीजेपी में जाने की अटकलें हैं। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आलेख आता है। कोरोना टीका न लगवाने वाले अपने पुराने बयान पर आज अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में सफाई दी। कहा, अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर सरकार की फोटो नहीं होती तो सबसे पहले टीका मैं ही लगवाता। चाचा शिवपाल वाले बयान पर भी योगी को घेरा। नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने कहा, चाचा शिवपाल यादव को बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए। अपर्णा खुद बीजेपी में है। शिवपाल भाजपा में आ सकते हैं क्या? अगर आना चाहे तो उनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करनी चाहिए। चुनाव से पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार में घमासान। मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी खेल मंत्री अशोक चांद्रा ने इस्तीफे की पेशकश की। सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका से है नाराज। सीएम गहलोत बोले, मंत्री चांद्रा ने टेंशन में ऐसा कहा है, गंभीरता से ना लें, मना लेंगे। तो इतना बड़ा भार उनके ऊपर आया हुआ है, हो सकता है कुछ टेंशन में आ गया हो, कोई कमेंट कर दे, ज़्यादा उसको गंभीरता नहीं लेना चाहिए। उनकी बातचीत करें, मेरे पता नहीं, अभी मेरी बात भी उनसे नहीं हुई होगी, तो देख लेंगे। वो दबाव में काम कर रहा दिखता मेरे को, इतना बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई है, देख लेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा। कोर्ट ने 50 लाख का जुर्माना लगाया है। 4 संपत्ति जब्त होंगी। आय से अधिक मामले में सजा मिली है। पंजाब सरकार से बर्खास्त हुए मंत्री विजय सिंगला को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। ठेके में कमीशनखोरी के आरोप लगे हैं। कमीशन मांगने का स्टिंग ऑडियो देखकर मुख्यमंत्री मान ने मंत्री पद से हटाया था। पंजाब के संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान की बहन मनप्रीत कौर को लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने की मांग। बहन के समर्थन में पोस्टर लगे। जून में होने हैं उपचुनाव। पंजाब की पटियाला जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू को अलग से मिल रहा है बिना लैक्टोज वाला दूध और खाना। सिद्धू को एलर्जी होने की वजह से जेल प्रशासन का ये फैसला है। 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सिद्धू 1 साल की सजा काट रहे हैं। कांग्रेस में टल सकता है अध्यक्ष पद का चुनाव। इस साल सितंबर अक्टूबर की बजाय अगले साल हो सकता है। गुजरात और हिमाचल में विधानसभा इलेक्शन की वजह से टलने के आसार हैं। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति ने सीबीआई पूछताछ पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, सीबीआई अधिकारियों ने उनसे संसदीय समिति से जुड़े दस्तावेज छीने। वीजा धांधली के मामले में सीबीआई कार्ति से पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश में 25 जून से शुरू होंगे पंचायत चुनाव। 3 चरणों में होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज ऐलान किया, चुनाव में ओबीसी आरक्षण बड़ा मुद्दा रहने जा रहा है। आरजेडी नेता और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। मौके पर खुद लालू और उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप मौजूद रहे। 48 घंटे में ढेर हुए टीवी कलाकार अमरीन के 2 हत्यारे आतंकी। दोनों लोकल आतंकी थे, हाल ही में लश्कर में शामिल हुए थे। दोनों की पहचान मुश्ताक भट्ट और फरहान हबीब के रूप में हुई है। 2 दिन पहले टीवी कलाकार अमरीन की गोली मारकर हत्या हुई थी। पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज बडगाम में अमरीन भट्ट के परिवार से मिली। कहा, कश्मीर में हर रोज हालात खराब हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों का, खासकर कश्मीरियों का, चाहे वो राहुल भट्ट हो,
चाहे शोएब गनाई हो, तो ये तो एक रोज का मामूल बन गया है और उसका ये नतीजा है कि दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होने के बजाय बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। रामबन में कथित एनकाउंटर में मारे गए आमिर का शव कब्र से निकालकर फिर होगी जांच। हाई कोर्ट ने कहा, शव को नुकसान हुआ तो आमिर के परिवार को 5 लाख दो। आमिर के एनकाउंटर को फर्जी बताया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में एक स्कूल की हालत खराब। टूटी फूटी झोपड़ी में चल रहा है प्राथमिक स्कूल। बिहार के नालंदा की खबर एबीपी न्यूज पर चलते ही डीएम शशांक शुभंकर ने संज्ञान लिया। बोले, स्कूलों का निरीक्षण जारी, स्कूल के टीचरों से भी जवाब मांगा गया। दिल्ली अमृतसर रूट पर फिर गन्ना किसानों का धरना। ब्याज से पहले बाबा बकाला में अमृतसर दिल्ली रेलवे पर डेरा जमाया। गन्ना की बकाया राशि न मिलने से नाराज है किसान। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में जल संकट गहराया। पानी लाने के लिए लोगों को 2 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ रहा है। सरकारी विभागों पर लगे हैं लापरवाही के आरोप। यूपी के गाजियाबाद में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने छापेमारी में 45 हथियार और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में धार्मिक स्थलों से उतारे गए अवैध लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल स्कूलों में हो रहा है। इन लाउडस्पीकरों से बच्चों की प्रार्थना की जा रही है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कोलकाता में 10 दिन के अंदर 3 बंगाली अभिनेत्रियों की मौत हुई है। कल मंजूषा का शव मिला। मंजूषा की दोस्त विदिशा डे ने 2 दिन पहले आत्महत्या की थी। कुछ दिन पहले तीसरी अभिनेत्री पल्लवी डे का कोलकाता में किराए के घर में शव मिला था। महाराष्ट्र के पालघर में यात्री बस खाई में गिरने से हादसा। बाल बाल बची जान, लेकिन 15 लोग घायल हुए हैं। 25 फीट गहरी है खाई। लद्दाख के तुर्तुक में सेना की गाड़ी के साथ हादसा हुआ। हादसे में 7 सैनिक शहीद, कई जवान भी घायल हुए हैं। गाड़ी में 25 से ज्यादा सैनिक मौजूद थे। श्योक नदी में गिरी थी गाड़ी। नागरिकता कानून CAA के खिलाफ हिंसा में पुलिस वाले पर पिस्टल तानने वाले आरोपी शाहरुख पठान का दिल्ली में आज स्वागत हुआ। जेल से 4 घंटे की पैरोल पर छूटा है शाहरुख। शाहरुख पठान को देखने के लिए यहां भारी संख्या में लोग जुट गए। नौसेना की पनडुब्बी में सवार हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पनडुब्बी में सवार होने से पहले नौसैनिकों के साथ योग भी किया। कश्मीर में पुलिस चला रही है भारत दर्शन टूर। आज बच्चों के एक काफिले को IGP विजय कुमार ने रवाना किया। कश्मीर के आम लोगों के बीच अच्छा संदेश देने की पुलिस की ये कोशिश है। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला 2022 का बुकर पुरस्कार। हिंदी में लिखे उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। What a huge recognition. I'm amazed, delighted, honored and humbled. अपने पालतू कुत्ते के लिए दिल्ली में स्टेडियम खाली करवाने वाले आरोपी IAS दंपत्ति का ट्रांसफर हुआ। IAS अफसर संजीव खिरवार को लद्दाख में और उनकी पत्नी को अरुणाचल प्रदेश में भेजा गया। चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ रहा है श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा। अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कल ही 16 लोगों की जान गई है। अलग अलग बीमारी की वजह से हो रही है मौत। ज्यादातर को सांस और दिल की बीमारियां थी। देश में 31 मई तक आ सकता है मानसून। केरल से 100 किलोमीटर दूर है मानसून के बादल। दिल्ली में जून के आखिर तक पहुंचता है मानसून।
बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी ABP न्यूज आपको रखे आगे।